तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसको ले जाइए और जो है इतनी ऊंचाई से फेंकवाइए कि ये नीचे गिरे तो उसका पता ही नहीं चले कि कहाँ गया। तो इतनी पहाड़ की ऊंचाइयों से उन्हें प्रहलाद जी को फेंकवाया गया, लेकिन ईश्वर की कृपा, जिसपे ईश्वर की कृपा होती है उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। आज भी जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर उनके साथ हमेशा रहते हैं, किसी न किसी रूप में ईश्वर मिलते रहते हैं। ईश्वर जो है एक इंसान, आपके भी अंदर ईश्वर है, हमारे भी अंदर ईश्वर है। आप किस भाव से किसको देखते हैं ये महत्वपूर्ण हो जाता है विवेक जी। नहीं, तो वही रहा है। तो उन्होंने अपने ईश्वर जो है भरोसा रखा, भगवान विष्णु पर भरोसा रखा। उन्हें पहाड़ की ऊंचाइयों से फेंकवाया गया, वो गिरे नीचे लेकिन उनको कुछ भी नहीं हुआ। फिर जब वो घर पे लौट के चले आए प्रहलाद जी, फिर उससे बहुत क्रोधित हुआ हिरण्यकश्यप। तो सोचा अब क्या किया जाए, कैसे बच गए। और जिसकी भाई ईश्वर की कृपा है वो तो बचेगा, तो कोई डाउट नहीं। तो फिर वो अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसको ले जाके समुद्र में फेंकवा दो। समुद्र में जी। तो एक बार फिर सैनिक उन्हें जबरदस्ती लेके गए, समुद्र में फेंके, समुद्र में फेंक दिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। भाई जो तीनों लोक के स्वामी हैं, जिससे पूरा तीनों लोक चलता है, तो जिसको उसके ऊपर कृपा रहे हो, तो भगवान से डायरेक्ट कांटेक्ट थे, तो कहाँ किसी का कुछ हो सकता है। तो भाई वो समुद्र से भी निकल के चले आए घर। तो सोचा अब क्या किया जाए। कई बार जो है परेशान हो चुका था। तो फिर उसकी बहन एक हुआ करती थी, होलिका। और बोली कि भैया मुझे तो ब्रह्मा जी का वरदान है। हाँ बोले हाँ है। तो उन्होंने कहा कि मैं आग में बैठूंगी पर जलूंगी नहीं। ऐसा वरदान था ब्रह्मा जी के द्वारा होलिका जी को। जी। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये जो है आप बैठेंगी। और बोली कि भैया आप जो है काफी लकड़ी का जो है सरिवाइए और उस पर आग लगवाइए, और इस प्रहलाद को लेकर मैं आग में बैठ जाऊंगी और ये जल के भस्म हो जाएगा और मुझे कुछ भी नहीं होगा। इससे हिरण्यकश्यप सहमत हो गया। सहमत हो जाने के बाद उसे जो है होलिका ने लेके जो है आगी में बैठी, आग भी लगाई गई। इतनी तगड़ी आग थी कि खुद होलिका जल के राख हो गई, लेकिन प्रहलाद जी का बाल भी बाका नहीं हुआ। आप जानते हैं, पूरा सनातन धर्म जानता है, पूरा हिंदू भाई जानते हैं कि उसी के उपलक्ष्य में आपका जो है होली मनाया जाता है। राधे राधे मनीष भाई। राधे राधे विवेक जी। मैं आपको बुलाया था और आप आज आए हो। काफी दिन से आपको कहता रहा मनीष भाई आइए, और आज आप आए हो। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा अनुभव है, आप बहुत तीर्थ स्थलों पे गए हो, आपको बहुत ज़्यादा अनुभव है। तो आज हम बात करेंगे भगवान के बारे में। मैं आपके चैनल ईश्वर की ओर के समस्त सब्सक्राइबर और आपके जो भी व्यूवर्स हैं उनको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आप बधाई के भी पात्र हैं कि सनातन धर्म को आप जो है आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं। हम तो लगातार जो है काफ़ी तीर्थ यात्राएँ किए हैं, तो सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है कि मेरा 28 साल 27 साल का उम्र है, और इतने उम्र में हमने काफ़ी जो है तीर्थ यात्राएँ की हैं। और हमारे कई साथी भी रहे हैं जो कि लगातार तीर्थ यात्रा में हमारे साथ सहयोग बनाए हैं, हमारे साथ गए हैं। लोग अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं और लगातार जो है भक्ति सागर में डूबे हुए हैं, भक्ति लोग कर रहे हैं। तो जिससे लोगों को जो है एक अलग दिल के में सुकून मिलता है। तो आपने बात उठाया है विवेक जी कि प्रहलाद जी के बारे में कुछ चर्चा की जाए। प्रहलाद जी, सबसे बड़ी बात है कि वो परम ईश्वर जो है भगवान विष्णु के भक्त थे। बचपन काल में जो कि क्या है कि छोटी सी उम्र में जब बच्चा को कुछ जानकारी नहीं होता है, उस समय उन्होंने ईश्वर को जो है पा लिया था। ये कितनी बड़ी बात थी, ईश्वर को उन्होंने पा लिया था। सतयुग की बात है ये, आज से
इतने वर्ष बीत चुके हैं। तो उनका जो है जन्म स्थान जो है माना जाता है, देखिए कुछ में मतभेद भी है। मतभेद ये है कि कई लोग मानते हैं कि उनका जन्म स्थान जो है पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में जो है इस समय वर्तमान समय में कश्यपपुर है, वहाँ पे उनका जो है माना जाता है। और तो और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि उनका जो लीला करते थे वो जो है बिहार के हरदोई में करते थे, हरदोई में। तो ये जो है काफ़ी मतभेद रहा है, तो इसको जो है अभी तक कोई सुलझा नहीं पाया है। लेकिन उनके पिता जो हुआ करते थे हिरण्यकश्यप, एक राक्षस प्रकृति के लोग थे वो, और जो भगवान से ईश्वर से उनको ईर्ष्या रहती थी, ईर्ष्या रहती थी। तो और ये प्रहलाद जी जो थे वो लगातार ईश्वर में लीन थे, ईश्वर को मानते थे, ईश्वर की पूजा करते थे। तो कई बार क्या हुआ, एक बार की बात है कि जब उन्होंने देखा कि प्रहलाद जो है भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान में लीन है, भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि ये तो हमारा जो है वंश और हमारे जो पूर्वज रहे हैं उनके विरुद्ध कार्य कर रहा है। सब सोच रहे थे कि वो मेरा पूजा करे प्रहलाद की। जी जी, और अपने पूर्वज और उनका पूजा करे, क्योंकि वो अपने आप को एक भगवान मानता था, क्योंकि वो भगवान मानता था। और इसीलिए जो है वो देखा कि लगातार ईश्वर में डूबे हैं, तो उसे क्रोध आया। उसने कई बार उन्हें जो है पहले तो मरवाने का प्रयास किया। मरवाने के प्रयास में वो पूर्ण रूप से विफल रहा। पूर्ण रूप से जब विफल रहा तो उसने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसको ले जाइए और जो है इतनी ऊंचाई से फेंकवाइए कि ये नीचे गिरे तो उसका पता ही नहीं चले कि कहाँ गया। तो इतनी पहाड़ की ऊंचाइयों से उन्हें प्रहलाद जी को फेंकवाया गया। लेकिन ईश्वर की कृपा, जिसपे ईश्वर की कृपा होती है उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। आज भी जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर उनके साथ हमेशा रहते हैं, किसी न किसी रूप में ईश्वर मिलते रहते हैं। ईश्वर जो है एक इंसान, आपके भी अंदर ईश्वर है, हमारे भी अंदर ईश्वर है। आप किस भाव से किसको देखते हैं ये महत्वपूर्ण हो जाता है विवेक जी। नहीं, तो वही रहा है। तो उन्होंने अपने ईश्वर जो है भरोसा रखा, भगवान विष्णु पर भरोसा रखा। उन्हें पहाड़ की ऊंचाइयों से फेंकवाया गया, वो गिरे नीचे लेकिन उनको कुछ भी नहीं हुआ। फिर जब वो घर पे लौट के चले आए प्रहलाद जी, फिर उससे बहुत क्रोधित हुआ हिरण्यकश्यप। तो सोचा अब क्या किया जाए, कैसे बच गए। और जिसकी भाई ईश्वर की कृपा है वो तो बचेगा, तो कोई डाउट नहीं। तो फिर वो अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसको ले जाके समुंदर में फेंकवा दे। समुंदर में जी। तो एक बार फिर सैनिक उन्हें जबरदस्ती लेके गए, समुद्र में फेंके, समुद्र में फेंक दिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। भाई जो तीनों लोक के स्वामी हैं, जिससे पूरा तीनों लोक चलता है, तो जिसके उसके ऊपर कृपा रहे, वो तो भगवान से डायरेक्ट कांटेक्ट थे, तो कहाँ किसी का कुछ हो सकता है। तो भाई वो समुद्र से भी निकल के चले आए घर। तो सोचा अब क्या किया जाए। कई बार जो है परेशान हो चुका था। तो फिर उसकी बहन एक हुआ करती थी, होलिका। और बोली कि भैया मुझे तो ब्रह्मा जी का वरदान है। हाँ बोले हाँ है। तो उन्होंने कहा कि मैं आग में बैठूंगी पर जलूंगी नहीं। ऐसा वरदान था ब्रह्मा जी के द्वारा होलिका जी को। जी। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये जो है आप बैठेंगी। और बोली कि भैया आप जो है काफी लकड़ी का जो है सरिवाइए और उस पर आग लगवाइए, और इस प्रहलाद को लेकर मैं आग में बैठ जाऊंगी और ये जल के भस्म हो जाएगा और मुझे कुछ भी नहीं होगा। इससे हिरण्यकश्यप सहमत हो गया। सहमत हो जाने के बाद उसे जो है होलिका ने लेके जो है आगी में बैठी, आग भी लगाई गई। इतनी तगड़ी आग थी कि खुद होलिका जल के राख हो गई, लेकिन प्रहलाद जी का बाल भी बाका नहीं हुआ। आप जानते हैं, पूरा सनातन धर्म जानता है, पूरा हिंदू भाई जानते हैं कि उसी के उपलक्ष्य में आपका जो है होली मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्योहार भी है। ये प्रहलाद जी के जो है उपलक्ष्य में ही जान लीजिए, होलिका के रूप में होलिका दहन जो किया गया था,
वही आज भी लगातार जो लोग होलिका दहन करते हैं, होलिका दहन करने के बाद होली मनाते हैं, जी। तो उन्हीं की देन है। और होलिका जो है जल के तभी राख से हो चली गई। आ रही है। जी बिल्कुल। तो मनीष जी आप बताइए, हिरण्यकश्यप की बहन भी मारी गई, तो हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुआ होगा, और इसके बाद उन्होंने फिर प्रहलाद के क्या किया फिर उसमें? देखिए, जब होलिका मारी गई तो हिरण्यकश्यप इतना ज़्यादा क्रोधित हुआ, इतना ज़्यादा क्रोधित हुआ कि कोई सीमा नहीं थी। तो उसे लगा कि अब क्या किया जाए, इसको जो है वो अपना शत्रु, परम शत्रु मानने लगा, अपने पुत्र को परम शत्रु मानने लगा। तो इससे परेशान हो गया और काफ़ी जो है, जो जितना उससे यातनाएं करना हुआ, जितना भी कर सकता था उतना यातनाएं किया। तरह तरह के अनेक जगह से प्रकार से जो जितना परेशानी उसको देना। परेशानी नहीं हो, तो भाई चाहता था कि इसकी मृत्यु वहाँ विस्फोट हो जाए, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था। तो जब वो परेशान हो गया तो उसको देखिए, हिरण्यकश्यप को वरदान प्राप्त था। वरदान ये प्राप्त था कि उसे न उसकी मृत्यु न आकाश में होगी, न पाताल में होगी, न धरती पे होगी, न आसमान पे होगी, न घर के अंदर होगी, न घर के बाहर होगी। तो इस तरह से ब्रह्मा जी के द्वारा तप करके उसने ये वरदान प्राप्त किया था। और प्राप्त करने के बाद वो है काफ़ी अधर्मी हो गया था। और जब जिसका देखिए एक समय आता है, कहते हैं कि जिसका आती होता है उसका क्षति होता है। कभी ना कभी तो उसका होगा ही। देखिए, सूर्य उगता है तो सूर्य अस्त होता है। जी। तो हर चीज का एक अलग नियम रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से जो है वो करने लगा। उसके बाद हाँ जी, वरदान प्राप्त था ब्रह्मा जी के द्वारा। और उसके बाद जो है, जब किया हो गई, तो अब सोचा कि इसको मैं ही मारता हूँ प्रहलाद को। जी। तो ईश्वर की ऐसी देखिए कृपा थी, जो एक बार जो है दरबार लगा था, दरबार में जो है इतना क्रोधित हो गया कि प्रहलाद को लगा मारने। और उसके बाद कहा कि बुलाओ अपने ईश्वर को, ईश्वर मेरे सामने आए। और उसको मत ये था कि मुझे तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, अपने आप को भगवान खुद ही समझ रहा है। ना मुझे नर मार सकता है, ना नारी मार सकता है, ना आसमान, न पताल, न घर के बाहर, न घर के अंदर, न घर के कहीं भी मेरी मृत्यु भी नहीं हो सकती थी। अपने आप को अमर समझने लगा था, खुद को भगवान समझता था ना, भगवान समझने लगा था। तो उसे जो है प्रहलाद को मारने लगा। उसके बाद बोला कि आज तू अपने भगवान को भूला, आज अपने भगवान को तू भूला। तो इसके बाद जब प्रहलाद जी अपने में लीन हो गए और भगवान को याद किए, भगवान ने ऐसा अवतार लिया, ऐसा जो है अवतार लिया कि जो किसी ने कल्पना तक नहीं किया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। क्योंकि भगवान की लीला भगवान ही जाने, इंसान की बस की बात नहीं है। तो फिर भगवान ने नरसिंह का अवतार लिया, आधा नर और आधा नारी का रूप लिया। क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान था, उनके खिलाफ भी वो नहीं जा सकते थे। इस तरीके से उन्होंने नर और आधा नारी का रूप लिया और खंभे से फाड़ कर प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप का वहाँ पे वध किया। और इस तरीके से जो है जो बुराई पे अच्छाई की जीत हुई। क्योंकि देखिए, माना जाता है कि हमेशा, आप देखिए, कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, हाँ, पर गिर नहीं सकता, पर हार नहीं होता है इसका, क्योंकि भगवान इसको जो है नीचे पे छाया बना के रखते हैं। तो इस तरीके से जो है उनका जो है अंत हुआ हिरण्यकश्यप का। और प्रहलाद जी भगवान में जो है ईश्वर में लीन थे, भगवान का उन्हें परम आशीर्वाद प्राप्त था। और उन्हें पुनः जो है उनको राज अभिषेक किया गया, वो वहाँ के राजा बने। वहाँ के भगवान के जो है आशीर्वाद से और उनके नेतृत्व में वहाँ का राजकाज का कार्य उन्होंने प्रहलाद जी ने संभाला और भक्ति को उन्होंने काफ़ी जो है उच्च स्तर तक ले गए। चलिए मनीष भाई, बहुत बढ़िया, आपने जो हमारे चैनल पे इतना बढ़िया भक्ति के बारे में आपने बात बताया। आज आप खुद एक एडवोकेट हो, पत्रकार हो, जो कि आप हमारे कहने पे आप आज यहाँ पे आए हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सब्सक्राइबर और चैनल जितने भी व्यूवर्स हैं, उन्हें हम कहेंगे कि
विवेक भाई का चैनल को जो है सपोर्ट और लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे भक्ति मार्ग को जो सनातनियों का कर्तव्य है और जिससे हमें और जो युवा पीढ़ी है उसे जो है अब सनातन के बारे में नई नई जानकारी, नई नई रोचक जानकारी को बारे में विवेक भाई लगातार लाते रहते हैं। तो हम चाहेंगे कि इनके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे ये भक्ति मार्ग का जो रोचक जानकारी है आप तक जरूर पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।